हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल में। और अभी सुबह सुबह मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। बच्चों के लिए क्या, अपने लिए भी बना रही हूँ, क्योंकि अभी तो बच्चे घर पे ही हैं। तो ये मैं मीठे चीले बना रही थी। इसकी रेसिपी आपको प्रॉपर पहले शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए रेसिपी नहीं शूट की हूँ। और शूट क्या नहीं की हूँ कि अभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो मोबाइल भी फ्री नहीं है। चलते मतलब बीच में एक दिन गैप हुआ है, वीडियो मैंने नहीं डाला है क्योंकि उस समय। और आज देखिए खिली खिली धूप भी निकली है, बहुत अच्छी आज धूप निकली है। हवा तो था लेकिन धूप भी निकली है। यहाँ बच्चों को दे दिया था नाश्ता करने के लिए, वंशिका ने कर लिया था। और ये कपड़े अभी मुझे धोने हैं, धोए नहीं है। मैं नहा चुकी हूँ, पूजा वगैरह हो गया है। और आज बेडशीट धोऊंगी, बिस्तर भी मतलब सूखने के लिए धूप में डालूंगी। तो वही है, मैं बोल रही थी कि मतलब बीच बीच में जैसे 10-10 मिनट का बच्चों का ब्रेक हो रहा है, तो वही मैं थोड़ा थोड़ा शूट कर ले रही हूँ। क्योंकि कल बिल्कुल ही वीडियो नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि अचानक से मैसेज आया कि मतलब ऑनलाइन क्लास चलेगा, तो फिर कुछ भी नहीं हो पाया। तो बच्चों मतलब क्लास ही की वंशिका, तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन अभी है कि पता है कि मतलब क्लास चलेंगे और बीच बीच में 10-10 मिनट का वॉशरूम वगैरह के लिए ब्रेक होता है, तो वही मैं थोड़ा थोड़ा शूट कर रही हूँ। तो यहाँ चीले बन गए थे, तो बच्चों ने नाश्ता कर लिया था। वंशिका को पहले ही करा दिया था। और यहाँ छोटे वाले बाबू के लिए मीठे पोहे बना रही हूँ, मतलब पोहे की खीर। तो ये दूध में मैंने पोहे रख दिए हैं उबलने के लिए। और ये ड्राई फ्रूट का पाउडर डाल रही हूँ। ये काजू बादाम और मखाने को मैंने घी में भून के फिर मिक्सी में हल्का मोटा ग्राइंड करके रख लिया है। ये ठंडी में बच्चों को देने में अच्छे रहते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं खाते हैं। तो इस कारण से आप पोहे में, ओट्स में या दलिया कुछ में भी आप डाल के दे सकते हैं, जैसे मीठे वाली दलिया में। उसके बाद इसको उतारने के बाद मीठे के लिए मैंने उसमें गुड़ डाल दिया था, क्योंकि गुड़ डाल के पकाती तो फट जाता है। फिर मैं आ गई थी छत पे। बिस्तर यहाँ देखिए डाल दिए हैं सूखने के लिए। और ये आंटी का मतलब गेहूँ सूख रहा है, आज धूप थी तो उन्होंने धोया था, वही उनका गेहूँ है। और यहाँ धूप में बैठी, फिर वंशिका का टाइम हो गया था क्लास का, तो फिर मैं नीचे आ गई थी। उसके बाद दिन भर उसका क्लास चला, फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। कपड़े वगैरह सारे धो के फिर मैंने डाले थे। और ये शाम का है क्लिप। तो शाम को चाय नाश्ता करने के बाद में फिर यहाँ मैं रोटी बना रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मतलब सब्जी तो फिर बनाई थी। उसके बाद में चीले बनाई थी, उसके बाद में सब्जी बनाई थी आलू और पनीर को मैंने मैश करके बनाया था, थोड़ी अलग किस्म की। तो वो बताया ना क्लास चल रहे थे बच्चों के, तो नहीं शूट कर पाए। तो यहाँ सब्जी है दिन की, और अभी मैं रोटी बनाते जा रही हूँ, बच्चों को खिलाते जा रही हूँ। ये देखिए सब्जी थी, तो बच्चों ने खा लिया था, बस ये मैं खाऊंगी। उसके बाद में रोटी बनाने के बाद में यहाँ तुरंत मैंने गैस पे पानी रख दिया है, क्योंकि मैं अपने लिए और वो छोटे वाले बाबू के लिए पानी गर्म करके बोतल में रख लेती हूँ, फिर हम दोनों वही पीते हैं। और ये बच्चे तो, इनको आप कितना भी बोलो तो यारों का ही ठंडा पानी पीते हैं। तो आज यहाँ बाबू के लिए एक रोटी दूध में भिगो दे रही हूँ, कि जब तक मैं खाऊंगी ना तब तक ये गल जाएगा अच्छे से, तो हाथ से मैश करके फिर खिला दूंगी। बच्चों ने खाना खा लिया था, उसके बाद मैंने भी खाना खा लिया था, कि ठंडी में ठंडा खाना को मन ही नहीं करता, कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए बच्चों को जब खाना होता है तभी मैं बनाती हूँ। ऐसे तो जनरली मैं 9 बजे बनाती हूँ रोटी, लेकिन क्या है कि कभी कभी बच्चों को भूख लग जाती है, तो 8:30 में भी बना देती हूँ। तो बच्चों को खिलाने के बाद में तुरंत मैं खा लेती हूँ। और बाबू को लास्ट में इसलिए खिलाती हूँ कि इसकी रोटी में मतलब बिल्कुल भी थोड़ा बहुत टुकड़ा बच जाता है ना, तो ये उल्टी कर देता है। तो रोटी फुलाने में टाइम लगता है थोड़ा, तो इसको गर्म दूध में फुलाने के आधा घंटा बाद ही मैं मैश करके देती हूँ। तब तक मेरा मतलब जो क्लीनिंग का काम है वो अपना कर लेती हूँ। तो यहाँ खाना खाने के बाद मैं पहले बर्तन धोई थी, उसके बाद यहाँ स्लैब साफ़ कर रही थी, मतलब गैस वगैरह। और इतने में मतलब रोटी अच्छे से फूल जाती है। और ये चारों तरफ से मैं पोंछ ले रही हूँ। और पता है सुबह से मतलब सुबह जितनी आलस आती है ना ठंडे में काम करने में पानी का, रात को मुझे आलस नहीं आती है। मैं से रात को आप मतलब जितना भी पानी का काम करवा लो मैं कर लूँगी, लेकिन सुबह बहुत ही आलस आती है मतलब पानी का काम करने में। मैं बीमार भी रहती हूँ, तो कोशिश ये रहती है कि पानी का काम सारा मतलब रात में ही निपटा लूँ। तो यहाँ टोटल मतलब क्लीनिंग का काम हो गया था। उसके बाद देखिए इसका रोटी को, जो मैंने इसके लिए रोटी भिगोया था दूध में, अच्छे से हाथों से मैश करके बारीक कर लिया था। और यहाँ 1 गिलास पानी, और मतलब जो बनाती हूँ वो खाना मैं ढक के रख देती हूँ किचन में हमेशा। और ये पानी मैं अभी रखी हूँ, फिर वो पानी तो बोतल में भर लिया था पीने के लिए। और ये पानी अभी मतलब जैसे पीठ उठ में जैसे दर्द रहता है, तो हॉट वाटर बोतल जो होता है उसमें मतलब बैग में भर के रखती हूँ। बच्चे पैर वगैरह सेकते हैं उसके बाद,
मैं अपना मतलब पीठ वगैरह मतलब सेकती हूँ, तो सिकाई के लिए मैं डेली भर के रखती हूँ ठंड भर, क्योंकि हीटर के सामने कितना भी बच्चों को बोलो तो आप पैर वगैरह नहीं मतलब सेकते हैं और स्वेलिंग भी आ जाती है। उसके बाद यहाँ फर्श वगैरह मैं नीचे पोंछ ले रही हूँ, क्योंकि सुबह का काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। और कल शनिवार है तो फिर मतलब मैं पूरे रूम में पोछा नहीं मारूंगी, क्योंकि गर्मी में तो मारती हूँ, अभी ठंडी का मौसम है तो एक दिन छोड़ के एक दिन मार रही हूँ। तो फिर इसलिए नीचे का स्लैब भी साफ़ कर लिया था, क्योंकि टेंशन ख़त्म हो जाएगी। किचन पूरा क्लीन हो गया था, तब तक ये पानी गर्म हो गया था, तो इसको भी इसमें मतलब भर लिया था इस बैग में। और अभी मैं जब तक अपना काम निपटाऊंगी तब तक बच्चों को दे दूंगी, ये इस पे पैर रख के अपना सेकते रहेंगे। उसके बाद मैं जाऊंगी तो बच्चों को अच्छे से तेल की मालिश करूंगी, सरसों तेल का। सबके मतलब बच्चों को भी पैर में मालिश करती हूँ, छोटा वाला बाबू को तो सर में और पैर में दोनों में मालिश करती हूँ। मैं खुद के पैर में भी लगाती हूँ, क्योंकि पैर वगैरह में स्वेलिंग आ जाती है ना ठंड के कारण। तो वो मतलब रात में आप गर्म तेल लगा के सो जाओ तो उतनी दिक्कत नहीं होती, उस मतलब जल्दी ही स्वेलिंग अच्छी हो जाती है, खुजली वगैरह उतना नहीं होता। तो यहाँ देखिए भर के बच्चों को दे दिया है, और फिर मतलब तुरंत ही मैंने ये सरसों तेल रख दिया था गर्म होने के लिए, तो ये भी बिल्कुल धुआंधार गर्म हो गया था। उसके बाद फिर मैंने दोनों बच्चों की मालिश की है, उसके बाद इसको मालिश किया है। थोड़ा सा मतलब हल्का सा ठंडा हो गया था। ठंडी में मतलब कोई चीज़ बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाती है, और ये मोबाइल के लिए रोए जा रहा है रोए जा रहा है, तो इसको दे दिया था फिर मालिश करने के बाद में। कल ब्लॉग नहीं डाला था, आज थोड़ा बहुत शूट किया है, वही कल डालूंगी, क्योंकि अभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, जैसे कि छुट्टियां पड़ गई है ठंडी की, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है शूट करने में, क्योंकि 10 बजे से क्लास चल शुरू हो जाता है, और फिर शाम को 4 बजे तक बीच में 10-10 मिनट का वॉशरूम वगैरह के लिए ब्रेक उनको मिलता है, और दोपहर में 1:30 बजे से 2 बजे तक हाफ मतलब आधे घंटे का ब्रेक मिलता है लंच वगैरह करने के लिए। तो अभी वही थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ब्लॉग से ज़्यादा पढ़ाई ज़रूरी है बच्चों के लिए। वंश का तो नहीं चल रहा है, लेकिन वंशिका का ऑनलाइन क्लास चल रहा है। और मोबाइल मेरे पास 2 है, लेकिन मतलब वो पुराने वाले में है कि थोड़ी प्रॉब्लम है, उसको दिखवाना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा। अभी देखते हैं कितने दिन छुट्टी रहती है, कितने दिन इनको ऑनलाइन क्लास चलते हैं। जितने दिन चलेंगे उस दिन थोड़ा ब्लॉग वगैरह बनाना या वीडियो वगैरह शूट करना दिक्कत होगा, क्योंकि मतलब सुबह आजकल ठंडी के मौसम में 10 भी काफ़ी जल्दी बज जाता है। और अभी जैसे ठंडी है तो थोड़ा इनकी छुट्टियाँ चल रही है, तो मैं भी थोड़ा देर से ही उठती हूँ, क्योंकि हमको भी थोड़ा फील होता है कि चलो अभी समर वेकेशन चल रहा है, बच्चों विंटर वेकेशन चल रहा है, तो मतलब हम भी थोड़ा छुट्टी, वरना तो डेली की भाग दौड़ वही रहती है कि चलो स्कूल है, लंच बनाना है, ये है वो है, मतलब बीमार भी आप रहो तो टाइम से ही उठना है। लेकिन अभी मैं भी थोड़ा देर से ही उठती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, और फिर मैं उठ जाती हूँ तो बच्चे भी साथ में उठ जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा देर से उठती हूँ। वही है कि मतलब ऐसे तो अभी रात में सारा काम करके सोती हूँ, इसलिए कि मतलब सुबह 10-15 मिनट देर भी हो जाए तो ये ना रहे कि अरे देर हो गया, कैसे क्या करूँ नहीं करूँ। और कितना भी करके सुन, लेकिन सुबह मैं बासा किचन में या बासा रूम नहीं रखती। मैं सुबह उठ के झाड़ू पोछा लगा के ही काम करती हूँ। अभी जैसे ठंडी है तो डेली मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, तो जिस दिन नहीं लगाती हूँ तो रात को ही किचन वगैरह मतलब पोंछ लेती हूँ। सुबह उठ के झाड़ू लगा के फिर अपना पूजा वगैरह करके अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ किचन का। और एक दिन छोड़ के अभी एक दिन पोछा लगा रही हूँ, तो जिस दिन लगाती हूँ उस दिन पूरे गर्म पानी करके और उसके बाद लगाती हूँ पोछा, क्योंकि हाथ से लगाती हूँ मॉप खराब हो गया है, तो यही है। और कल शनिवार है तो कल नहीं लगाऊंगी पूरे घर में, इसलिए अभी रात को किचन वगैरह पूरा नीचे का फर्श भी क्लीन कर दिया है, और परसों संडे को पूरे घर में लगाऊंगी। तो देखते हैं जैसे जैसे ब्लॉग शूट होगा, वीडियो शूट होगा तो डालूंगी, नहीं शूट होगा तो फिर एक आध दिन थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि क्लास चल रहा है बच्चों का ऑनलाइन, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। बाद बाकी देखेंगे जैसा होगा वैसा मैनेज करूँगी। अभी बाबू को तेल वगैरह मालिश कर दिया है, और अब जाऊँगी सोने। सोने के पहले ये इतने सारे काम होते हैं। फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर अगले ब्लॉग में नई सुबह के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।